नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारा खास एस्ट्रो शो। हाल के दिनों में सोनम और सिया जैसे नाम अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मामलों के पीछे ग्रह नक्षत्रों का भी कोई संकेत होता है? क्या कुछ खास योग इंसानों के फैसले, रिश्ते या फिर जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव की ओर इशारा करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं या हमारे आसपास हजारों लाखों की जन्म पत्री में भी ऐसे ही ग्रहों के संयोजन मिल जाते हैं? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन ग्रहों, किन योगों और किन दशाओं के रिश्तों में भ्रम, निर्णयों में अस्थिरता, विवाद या जीवन में बड़े मोड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये सामान्य ग्रह स्थितियां हैं या वास्तव में ये दुर्लभ संयोग है? जहां इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और चर्चा में मेरे साथ देश की जानी मानी ज्योतिषी जीतू सिंह जी और सर्विस सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। भी जीतू जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। मतलब पहली बात तो ये, जो कुछ भी हुआ है, मतलब मुझे लगता है पहला केस वो था मुस्कान वाला, जो जिसे कहते हैं वो नीला ड्रम। आज भी डराया जाता है कि नीले ड्रम में मिलोगे, नीले ड्रम में मिलोगे। और उसके बाद तो एक सिलसिला शुरू हो गया। मतलब चाहे वो मुस्कान का केस हम देख लें या फिर जिस तरीके से हनीमून मनाने के लिए जाती हैं, फिर जान ले ली जाती सोनम रघुवंशी, मतलब ऐसे कई केस सामने आए। अभी ये सिया का मामला भी सामने आया है। आगरा में एक मामला सामने आया, अपने हस्बैंड को बाथरूम में मतलब कि दफन कर दिया और फिर रोने का नाटक भी करते रहे। मतलब क्या है ये? मतलब क्या ये नॉर्मल है? ऐसी कुंडलियां, ऐसे लोग क्या बहुत ही मतलब रेयर होते हैं जो इस तरह की प्लानिंग करके इतनी विभत्स घटना को अंजाम देते हैं? जी नमस्कार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इस समय बर्निंग टॉपिक है, जिसे हमें उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का सहयोग चाहिए और हर किसी की ज़िंदगी में चाहिए, और उन जातकों के लिए चाहिए, उन बच्चों के लिए चाहिए जिनका जीवन जो है वो एक सेटलमेंट की एज की तरफ जा रहा है। देखिए, हम लोग करोड़ों रुपया लगा देते हैं शादियों में, लाखों रुपया लगाते हैं शादियों में, हजारों रुपया लगाते हैं, जिसकी जितनी हैसियत, जितनी क्षमता है ना। तो लेकिन एक सिर्फ काम करने में आप चूक जाते हैं, जब आप कुंडली मिलान प्रॉपरली नहीं करते हैं। वो खुद करने लग गए हैं, स्वयं हम अपनी कुंडलियों का मिलान करना शुरू कर दिए। देखिए, हर किसी का अपनी एक विद्या है, उसका अध्ययन है, उसकी एक्सपर्टी है। आप ऐसे ही इसको हल्के में मत लीजिएगा। मांगलिक दोष होता है कुंडलियों में, और जहां पर किसी एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा खतरा आता है। हम नहीं कह रहे हैं कि मर जाता है, बहुत लोगों का डर है ये कि मर जाता है इंसान। मर नहीं जाता। अगर वो व्यक्ति बीमार ही पड़ गया तो आपका जीवन कैसा हो गया? आप तो तकलीफ में जिए ना उस जीवन को। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी बात, आज हम सबसे ज्यादा पीड़ादायक क्या चीज है कि हम 16 संस्कारों में जो विवाह संस्कार है उसे हमने कितने हल्के में ले रखा है। यानी पहले एक समय ऐसा होता था कि जब चूड़ा भी कन्या को पहनाया जाता था तो मामा उसको चूड़ा पहनाते थे, उस चूड़े को दिखाया तक नहीं जाता था, यानी छुपा करके रखा जाता था। आज पहले जाती हैं फटाक से पहन करके, उसे पहले ट्राई मारती हैं, फिर उसे पहन लेती हैं। पहले पग फेरे होते थे, यानी घर के अंदर जो अपने माता पिता के घर शादी के बाद पहली रस्म को पूरी करने आना, वो भी नहीं होता है। ये भी कहा जाता था गृह प्रवेश, यानी घर के अंदर पहली बार बहू का प्रवेश। तो यहाँ ये जो प्रवेश होते थे से पहले ही पुरोहितों के सामने होते थे। वाले केस में भी तो ये आप शादी से पहले जाकर के वहां रह रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जैसे जैसे रिचुअल्स को पीछे किया, जैसे जैसे हमने अपनी इस सभ्यता को पीछे किया, वहां हम तकलीफ में आना शुरू हो गए। आज जो इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जो बात यहाँ पर लड़का और लड़की की नहीं है, बात ये है कि आप किसी का जीवन लेने को तैयार हो गए हैं। मान लीजिए मानसिकता की है। और सबसे बड़ी बात है, हम कह रहे हैं कि आप कितने भी खुले एटमॉस्फेयर में आप पल रहे हैं, यहाँ गलती पेरेंट्स की भी है और यहाँ गलती बच्चों की भी उतनी ही है। हमें कहीं ना कहीं अपने एक संस्कारों को लेकर के चलना चाहिए, एक सभ्यता के हिसाब से अपनी चीजों को करना चाहिए। मेहंदी तक लगाई जाती थी तो उसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि उस समय के पीछे हर रस्म के पीछे, यानी कन्या को
एक उस समय जो कन्या थी वो उत्तेजित तो होती हैं, उस समय थोड़ा सा वो ट्रिगर करती हैं उनको कुछ चीजें, इसलिए उन्हें शांत वातावरण देने के लिए और साथ में शुभता का वातावरण देने के लिए मेहंदी लगाई जाती थी। तो सारा कुछ छोड़ दिया आपने। ये सिया सोनम जितने भी है ये कुंभ राशि वाले हैं। ये कुंभ राशि वालों के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव की स्थिति काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में चल रही है, लॉस यानी व्यय हाउस में। तो यानी हल्के में मत लीजिए, आपको कुंडली का मिलान भी कराना चाहिए, अपने बच्चों की कुंडलियां जरूर दिखवानी, इंडिविजुअल भी दिखाइए पहले। ठीक है जी। अच्छा सैविज जी, देखिए जो बात जीतू जी कह रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैं जितना निचोड़ समझ पाई हूँ, हम जितना आधुनिक हो रहे हैं हम उतना अपनी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम अपने रिचुअल्स को छोड़ रहे हैं तो मतलब हम अपनी उस जड़ को छोड़ रहे हैं जिसने हमें इतने दिनों तक बचाए रखा था। क्या हमें वापस उसी तरफ लौटने की जरूरत है? और आखिरकार ये जो केस है, मतलब मैं तो हैरान हूं उसकी विभत्सता देखकर, मतलब प्लानिंग देखकर। मतलब आप ये कर सकते थे कि आप घर से भाग जाते जी। आपने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, आपने ये सोच लिया कि यहां से मारेंगे तो चलो, अच्छा नहीं मारा तो एक्सीडेंट करा लेंगे, आपने इतनी प्लानिंग कर ली, लेकिन आपके पास भागने की हिम्मत, मतलब ये मेंटालिटी क्या है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन खुशबू जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं शुरुआत में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आज के शो का जो मोटिव है वो आपको भ्रमित करना नहीं है, आपको डराना नहीं है, गुमराह करना नहीं है। और जो चीज़ अभी आचार्य जी ने बोली सबसे पहले कि हम स्वयं की कुंडली खुद एनालाइज करने लगते हैं। अगर हमारे पेट में दर्द है तो आप 2 दिन तक ही डाइजीन या XYZ कोई भी दवाई खा सकते हैं, तीसरे दिन आपको दर्द ठीक करने के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो वही काम एक ज्योतिषी का भी है। आप AI के माध्यम से, आप नेट के माध्यम से कितनी भी कुंडली मिलान क्यों ना कर लीजिए, लेकिन वो सटीकता या वो एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है जिसके इतने सालों से लोग प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका एक रीजन है और उसके पीछे एक साइंस है। इसीलिए हर बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी जिसका नाम आप आज जानते हैं, जिन लोगों के नाम आप आज जानते हैं, वो सभी अपने बिजनेस से एक छोटे से छोटा डिसीजन लेने से पहले भी मुहूर्त को देखते हैं। अपने खास जो उनके एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जिस भी धर्म से वो वास्ता रखते हैं उसमें बिलीव करते हैं, तो उनसे कुछ कैलकुलेशन जरूर करवाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत सटीक लॉजिक है। तो अगर आप एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए इतना सोच रहे हैं तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता कि अपनी लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप में आप जिसके साथ बनने जा रहे हैं उसके बारे में सटीकता से जानना भी आपका एक फर्ज है। अब मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं आज आपको इस शो के माध्यम से कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जो कुंडली में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका क्वेश्चन था खुशबू जी कि ऐसे अगर कोई लोग प्लानिंग कर रहे हो तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं, क्या संयोग है जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। और सामने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार व्यक्ति जो है वो लव मैरिज के ही रिश्ते में बंध रहा हो, कई बार अरेंज मैरिज में भी अरेंज मैरिज के भी आता है। एग्जैक्टली। तो अरेंज मैरिज में भी माता पिता जो है वो बच्चे के लिए हमेशा अच्छा घर देखते हैं, लेकिन अपने लिए एक अच्छा पार्टनर देखने के लिए व्यक्ति को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हो सकता है आप उनकी कुंडली नहीं जानते, बट आप उनका डेट ऑफ बर्थ तो जानते हैं, आप अपनी मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी तो चेक कर सकते हैं, आप उनका नाम तो जानते हैं, उनके नाम की एनर्जी कैसी है, कहीं वो ज्यादा राहु से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, ये तो जानते हैं। आप उनका चेहरा देख रहे हैं तो आप फेस रीडिंग समझ सकते हैं, आप उनका हाथ देखते हैं तो हाथ में कुछ चिन्ह देख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज हम आधुनिक समय में अगर हैं भी तो आप अपने होने वाले पार्टनर के साथ एक इतना सब्सटैंशियल टाइम उसे जानने समझने में बिता लेते हैं कि आप एक दूसरे को कहीं ना कुछ हद तक जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें अगर आप एज ए इंडिविजुअल उनकी कुंडली नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप देख सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले ये चीज होती है, मैं यही बोलूंगी कि फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं, आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि कुंडली मिलान में जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमें ये बता देंगे कि नहीं ये लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है या ये लड़का आपके लिए अच्छा नहीं है। और इस डर से कई सारे लव मैरिज वाले कपल्स जो है वो कुंडली मिलान के लिए जाते ही नहीं है। ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि जब आप किसी से शादी कर रहे हैं तो सिर्फ प्यार एक एस्पेक्ट है शादी को चलाने के लिए, लेकिन वो पूरी शादी का बेस नहीं हो सकता है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी जरूरी है। क्या आप एक दोनों साथ में मिलकर सब्सटैंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं? क्या आप दोनों का स्वास्थ्य विवाह के बाद, मुझे लगता है सोचते ही नहीं है, और इसीलिए ही ये सारे केसेस हो जाते हैं। आपने ये कही ना कि ध्यान देना चाहिए, मतलब हाव भाव पे तमाम चीजों, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगी। जो व्यक्ति आपसे नजरें चुराता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो शर्मीला है या वो शर्मीली है, वो आपसे नजरें नहीं मिला रहा
है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। तो फेस रीडिंग का इसे एक हिस्सा कहते हैं और सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी कई सारी बातें बताई गई हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, अगर जो कैमरामैन है वो जूम करे तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक हस्त का, एक हाथ का डायग्राम बनाया है और यहाँ पर दो चीजें मैंने इंडिकेट करी है क्लियरली। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप हाथ को एनालाइज करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है। ये लाइन जो है जब शुक्र पर्वत से लेकर सबसे पहले बुध पर्वत तक, यानी कि आपके थंब से लेकर आपकी ये जो छोटी वाली फिंगर है यहाँ तक अगर कोई लाइन जाए या यहाँ से अगर कोई लाइन निकल के इस लाइन की तरफ अगर अग्रसर हो, तो शुक्र जो माना गया है वो कहीं ना कहीं भोग और विलास का कारक ग्रह माना गया है और बुद्धि का जो कारक ग्रह है वो बुध है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक ऐसा योग बनाते हैं या कुंडली में एक ऐसा निर्माण करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरीके से वो नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। हो सकता है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस हैं। अगेन आई एम सेइंग चांसेस हैं। अपना हाथ देखिए, इसको ऐसा समझ मत लीजिएगा कि ऐसा ही है, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी बर्थ चार्ट और साथ के साथ में आपके न्यूमरोलॉजी के भी जो नंबर है उन सभी को साथ में एनालाइज करना चाहिए। जिन लोगों के शुक्र पर्वत पर, इस माउंट पर अगर आपको लगता है कि बहुत सारे क्रिस क्रॉस के चिन्ह हैं, ये कहीं ना कहीं एक चीज होती है जहां पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ में अगर राहु पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो या कुंडली में जो व्यक्ति है उसकी कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा एक साथ आ जाए या चंद्रमा और केतु एक साथ आ जाए, राहु और चंद्रमा एंजाइटी बढ़ा देगा, तो वो अपने पार्टनर के प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। केतु और चंद्रमा साथ होने से व्यक्ति जो है वो बोलेगा नहीं बट शक्की नेचर का हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। देखिए सैवी जी, ये बात तो आप सही करिए। अच्छा जीतू जी, देखिए ये बात जो सैवी जी कह रही हैं इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एनालाइज। अच्छा प्यार में जब व्यक्ति होता है तो वो कुछ सोच ही नहीं पाता, मतलब आप सब कुछ जैसे कहा ना उन्होंने, प्यार में तो जो लोग होते हैं वो दिखाने भी नहीं जाते कुंडली की, कहीं गलती से कह दिया इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, तो भाई ये तो हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर आजकल के युवाओं को, उनके पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि अगर एक सफल विवाह जो पहले के समय में भी हुआ करते थे, एक वो पैटर्न वापस से चाहिए तो चेंज अपने अंदर लाना होगा। आपको सबसे पहली बात तो एक माहौल अपने बच्चों को देना होगा कि वो खुलकर आपको अपनी बात बताएं, और उसके बाद आपको वो जो है दिशा देनी पड़ेगी अपने बच्चों के जीवन को। देखो सबसे बड़ी बात है आजकल हर किसी को शाहरुख खान ही चाहिए, दिक्कत तो यहाँ पे है ना, और हर किसी को दीपिका पादुकोण ही चाहिए, ये भी तो प्रॉब्लम हो गई है। और कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मुझे सीता ही मिल जाए, तो ये स्वयं आप राम हो। आप ये भी तो जानिए, मैं सैवी जी की एक बात को बहुत अच्छा सहमत भी हूँ, और जो उन्होंने आज हाथ की रेखाएं बताई हैं तो मुझे लग रहा है कहीं सारी पत्नियां आज हाथ की रेखाएं ना घर में देख रही हो। और हम तो ये भी सोचेंगे हाँ मैंने आपको ही देखते हुए देखा। और मैंने दूसरा ये भी कि जिनकी एंगेजमेंट भी हुई है, पता चले सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ की फोटो भेजो। देखिए वो चीज एक साइंस है और उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत तरीका है। दूसरा, कुंडली मिलान जो होता है वो कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं होता, सिर्फ उसमें आपकी आयु देखी जाती है, उसमें आपके जीवन के सुख देखे जाते हैं, उसमें आपकी जीवन की रोग अवस्था देखी जा सकती है, उसमें आपके जीवन का ये देखा जा सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रह कर के सुख और सुकून से रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो फेरे लेने वाला सिस्टम है ना, फेरे लेते ही ना एक गर्लफ्रेंड जो है वो पत्नी भी बनती है, आप इस चीज को पीछे कर देते हैं। देखिए वहां से आपके जीवन का वो प्रैक्टिकल समय शुरू होता है, वो सच्चाई शुरू होती है जो आपके जीवन के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक रिश्तों के अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आती है। तो आप इसको हल्के में ना लेकर के इसको अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा बनाइए। ठीक है, आप नाचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव भी तो ये, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी सिर्फ 1 मिनट है सैवी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आज के पेरेंट्स को और आज के युवाओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस सिचुएशन में ना पड़े। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप शादी के बंधन में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कुंडली मिलान ज़रूर करवाइए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक शास्त्रीय गुण भी है जिसके आधार पे आप अपना पूरा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो 36 गुण मिलान होते हैं उसमें से कौन सा गुण मिल रहा है, जिस पर अभी आचार्य जी आ ही रही थी कि कौन सा गुण मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ में ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ छोटी छोटी बातें जो आज हमने आपको बताई हैं उसके बेसिस पर अपने या अपने पार्टनर को जज मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही सबसे खतरनाक है। तो सबसे पहले बच्चों के और पेरेंट्स के आसपास अपने आपसी में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो निर्णय आप अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो हमेशा आपके भले के लिए ही सोचते हैं। तो कोई भी चीज उनसे हाइड मत कीजिए, और अगर आपका सामर्थ्य है तो जरूर आपको एक कुंडली मिलान जो है वो विवाह से पहले करवाना मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर आप सच में ही शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा इतना दम रखिए कि अपने पेरेंट्स को बताइए किसी के बच्चे का जीवन आपने छीन लिया, और खास करके उन तो जीतू जी ये है माता पिता का कि आपने किसी को जीवन नहीं दिया जो आप उसका जीवन ले सकते हैं, राइट नहीं है। और एक बच्चा सोचिए, आप उन माता पिता की अवस्था देखिए, ना वो जीते में है ना वो मरते में है। आप देखिए कैसी मतलब कितनी बड़ी पीड़ा आप दे रहे हैं, ये नहीं करिए आप। और अगर आप नहीं करना चाहते मत करिए। बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए ना सिया, उसको कोई अफसोस नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आखिरकार मुझे जीतू जी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है हमने इसको 2-4 मिनट, मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरकार ये माइंड ऐसे कैसे डेवलप हो जाता है, मतलब वो क्या कारक होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं जो दिमाग इस तरह के काम करने के लिए कहता है कि हाँ आप कर लेते हैं। हम क्योंकि हमें तो बिल्कुल किसी को चोट लगाते हुए भी तकलीफ हो जाती है, उसको चोट कैसे लग जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज के बच्चों में धैर्य नहीं रहा है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, जैसे हमने कहा ना कि शाहरुख खान चाहिए हर किसी को, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप स्वयं को देखिए, आपकी खुद की अवस्था को देखिए, अपने घर की अवस्था को देखिए। हमने ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा और डाउन चले जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं। आज आपको एजुकेशन क्यों दी गई? पेरेंट्स ने एजुकेशन दी थी कि आप एक अच्छे फैसले लें, आप किसी का जीवन ना ले लें। आज हम 3 ऐसी एजेस वाले लोग बैठे हैं कि जहां पर आपको एक इतना प्रॉपर मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मेरे लिए तो आप दोनों एक बच्चों की उम्र वाले हैं, लेकिन हमारी अवस्था हमारी पेरेंट्स वाली अवस्था है, आपकी बच्चों वाली अवस्था है। तो एक ऐसी अवस्था के लोग हर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कहेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, रिश्ते निभाने हैं तो आपके अंदर एक पेशेंस लेवल और ग्रीड को खत्म करिए, एक अच्छे डिसीजन लेने का प्रयास करिए, किसी के जीवन ना ले। छोटा सा मंत्र अगर कुछ देना चाहें, सबसे पहले ये तो अपने घरों के अंदर ही जब आपने आदर नहीं सीखा है, सम्मान करना नहीं सीखा है, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं सीखा है, अपने संस्कारों को पीछे रख दिया है, तो आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि दूसरों के साथ थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, तो वो तो सीखी नहीं। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर धैर्य आना बहुत मुश्किल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट विषय था, और बहुत शुक्रिया जीतू जी आपका भी, सैवी जी आपका भी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस शो के बाद जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम वो थोड़ा सा जगे, थोड़ा सा समझे कि खुद ही एस्ट्रोलॉजी खुद नहीं कर लेनी है, जिसका जो फील्ड है वो उसी को साझता है, ये बात समझनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अब तमाम बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर